Hi guys, welcome to my YouTube channel. Now, the today's topic is related to the communication system. Very important topic, toughest topic जिसको बोला जाता है. इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स है उसको मैं वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ. जो बच्चे सजेस्ट कर रहे हैं कि सर ये टफ लगता है, यहाँ पे आपको सारे इजी लगेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, है ना. रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस भी आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से. ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एंड बीट एरर रेट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो आप निकालते हो किसके लिए, क्यूपीएस के, एफएस के, एमएस के, क्वाम, ये सब जितने हैं इन लोगों के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालेंगे, इसका तरीका एक अलग होता है निकालने का, जिसको हम बाद में दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे. आज जो मैं बताने वाला हूं ये है मैपिंग क्राइटेरिया. किसकी बात कर रहे हैं हम? मैपिंग क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं. दिस इज नथिंग बट मैपिंग क्राइटेरिया. मैपिंग क्राइटेरिया के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या होना चाहिए थ्रेशोल्ड पॉइंट. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट above which the probability of finding of 1 and below which the probability of finding of 0. So above which probability of finding of 1 and 0 and below की बात कर रहे हैं हम. This is nothing but mapping of the functions. किसकी बात कर रहे हैं हम? Mapping. So map ML map function जो है, map criteria जो है, ये रिप्रेजेंट करता है कि if any points from the threshold, this is nothing but z either less than or greater than having the h1 or h2. So it may be probability of 1 and probability of 0. So on the basis of this probability of 1 and probability of 0, आप बीट एरर रेट क्या लिखते हैं? जनरली जो बीट एरर रेट लिखते हैं आप कि the beat error rate of the probability of 1 by 0 into p0 plus probability of 0 by 1 into p1. ये कहना क्या चाह रहा है कि what is the probability of getting 1 whenever 0 is transmitted and what is the probability of getting 0 whenever 1 is transmitted. That is nothing but a combined fact is called beat error rate. क्या बोलते हैं इसको आप? beat error rate, right? तो जो बेसिक प्रोसीजर है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट PA by P is equal to PA intersection B upon PB, right? If A and B is the independent, then PA intersection B is nothing but PA into PB. अगर आपका इंडिपेंडेंट है then so the PA by B is equal to what? PA. So if A and B both are independent, if A and B both are independent and uncorrelated, अभी आगे भी बताऊंगा मैं what is the criteria of independent and uncorrelated. Both are not same. Independent is अलग सिचुएशन है, अनकोरिलेटेड अलग है, देखने में लगता है एक ही चीज. इंडिपेंडेंट अलग अलग, अनकोरिलेटेड मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. बट अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट एक मीन के टर्म में होगा, एक पावर के टर्म में होगा. तो कब हम मीन के टर्म में लेंगे, कब हम पावर के टर्म में लेंगे, दैट इज डिपेंड्स ऑन द मैपिंग क्राइटेरिया, डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो यहाँ पर मैपिंग क्राइटेरिया में हम यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो केस है, इस केसेस में मैपिंग क्राइटेरिया में क्या बोलता है कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट. थ्रेशोल्ड पॉइंट मतलब ये समझ लो कि थ्रेशोल्ड पॉइंट मतलब कट ऑफ पॉइंट, कि कट ऑफ पॉइंट के अबव में यहां से अगर हम आगे जाएंगे तो 1 मिलेगा, यहां से नीचे आएंगे तो 0 मिलेगा. जैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, गेट में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ये दे दिया ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, दूसरा दे दिया आपका ऐसा, बोलेगा दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 by 0, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 by 1, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर या बीट एरर रेट. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट. तो मान लिया कि दो गॉसियन आपका है, मान लिया कि दो गॉसियन आपके हैं, है ना. सो गॉसियन रैंडम वेरिएबल क्या होता है? सो गॉसियन रैंडम वेरिएबल, गॉसियन रैंडम वेरिएबल, है ना, इसका पीडीएफ की बात करेंगे हम, पीडीएफ. सो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1 upon अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e raised to power माइनस x माइनस ईटा x का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, राइट. सो वेयर ईटा x इज इक्वल टू मीन वैल्यू, सिग्मा क्या है आपका? आरएमएस वैल्यू. अगर आपसे पूछा जाए सिग्मा स्क्वायर क्या है, देन दिस इज वेरिएंस, राइट. तो रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस में आप ऑलरेडी ये सब चीज को समझे होंगे कि मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, राइट. तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि बीट एरर रेट अगर मान लो कोई गॉसियन सरफेस है, या गॉसियन सरफेस बोल रहा हूं, सॉरी गॉसियन है, गॉसियन या इसी बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, राइट. मान लिया एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है
जो मीन वैल्यू आपके S1 पर है, दिस इज द S1, राइट। एंड अनदर जो है दूसरा जो आपका है वो आपका है S2 पे, या मान लो S0 पे। So this is the PDF whenever 0 is transmitted, right? So this is the PDF whenever 0 is transmitted. So this is nothing but this is f of x whenever S1 S0 is transmitted, and this is nothing but f of x whenever S1 is transmitted. So this area, now let's say this is the threshold point lambda th, दिस इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट। अगर ये बाउंड्री लाइन है, थ्रेशोल्ड पॉइंट है, तो ऑब्वियस है कि इस रीजन में, अगर इस रीजन में कोई इसका पॉइंट आ रहा है, तो ये जो एरिया है दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। और अगर ए एरिया की बात करें तो ये एरिया भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है। तो ये एरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर किसका है? जब हम S0 ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया व्हेनेवर S0 is transmitted, and this is the probability of area error whenever S1 is transmitted, ठीक है। तो ये क्या देगा? ये एरिया क्या देगा आपका? एरर देगा। ये भी एरिया क्या देगा आपको? एरर देगा। अब गॉसियन फंक्शंस का, गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स का अगर कहीं पर भी अगर पॉइंट निकालना हो, जैसे मान लो एरिया निकालना है, मुझे ये एरिया निकालना है, राइट। लेट्स से दिस इज द z पॉइंट, तो दिस एरिया इज नथिंग बट q by z, q of z। This area represents the q of z. So the q of z is nothing but, क्या लिखते हैं आप? z to infinity f of x into dx. This is the area, right? ये जो फंक्शन है this is called q functions. क्या बोलते हैं इसको हम? q functions. अब अगर मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू पता चल जाए, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से इनफाइनाइट तक अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसके लिए एरिया एरर मिल जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट से लैम्डा th तक अगर इंटीग्रेट कर दें तो उसके लिए ये मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। तो यहां से हम देखेंगे कि थ्रेशोल्ड पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं। थ्रेशोल्ड पॉइंट को निकालने का क्या क्राइटेरिया है, इन व्हाट वे वी कैन कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या होगा। अगर इसका हम बात करें तो इसका क्या होगा? PDF 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, मान लीजिए दोनों का सेम है वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर e रेज़ टू पावर, राइट, x minus मीन वैल्यू इज S1, x minus S1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, राइट। इसका अगर हम लिखें तो क्या होगा? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e रेज़ टू पावर x minus S0 का होल स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो यहां पर देख रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है उस फॉर्मूले से अगर हम देखें कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए अगर इसको देखें ध्यान से, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको। आपको पता है PA by P इज नथिंग बट PA, ठीक है, इंटरसेक्शन P अपॉन PB, and PB by A is nothing but PA intersection B upon PA. So the PA into PB by A is equal to PB into PA by B, लिख सकते हैं, है ना। अब यही फार्मूला हम लगाएंगे वहां पे कि what is the probability of getting 1 whenever 0 is transmitted and what is the probability of getting 0 whenever 1 is transmitted, right? So let's say this is the 0 transmitted and this is for 1 transmitted। ये 0 transmitted के लिए था, ये 1 transmitted के लिए था, तो हम probability को कैसे लिखेंगे इसको हम देखते हैं, है ना। तो मान लिया लेट ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है बहुत अच्छा टॉपिक ये, इसको लिख लिए, मेरे पास जगह नहीं है ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम कि f of x S1 by S0 into P S0 is greater than or less than f of x S0 by S1 into P of S1, right? So S1 by S0 की अगर हम बात करें तो क्या होगा? S1 by S0 मतलब S0 is already transmitted,
So this is nothing but 1 upon under root 2 pi sigma square e raised to power minus x minus s naught का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर p of s naught greater than less than 1 upon under root 2 pi sigma square e raised to power minus x minus s1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर into p of s1. राइट, चलो ये दोनों साइड से कैंसिल, ये क्या बनेगा देखिए, p s naught अपॉन p s1 is greater than or less than, this is nothing but lambda th, किस पॉइंट से ग्रेटर देन लेस देन है, lambda th से है नहीं, e रेज़ टू पावर इसको उधर ले जाओ तो ये बनेगा आपका x माइनस s नॉट का होल स्क्वायर माइनस x माइनस s1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. राइट, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. ये बनेगा आपको p s नॉट अपॉन p s1 lambda th, this is that is greater than or equal to, so this is e raised to power x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, s नॉट स्क्वायर, नहीं क्या बनेगा आपको s नॉट स्क्वायर. So this is minus 2s naught and this is 2s naught, so this is 2 into s1 into x minus 2 into s naught into x, right? This is plus x square plus s naught square minus s1 square upon 2 into sigma square. अब दोनों साइड l लीजिए आप, दोनों साइड l लोगे तो क्या बनेगा देखो, 2 into s1 minus s naught into x plus s naught square minus s1 square upon 2 sigma square which greater than or less than ln p s naught upon p s1. So this can be also write, this is 2 into s1 minus s naught into x क्या है, lambda th है, put here x equal to lambda th threshold point plus s1 minus s naught, right, s naught minus s1, s naught plus s1 is equal to greater than 2 sigma square ln p s naught upon p s1. चलिए अब हमको लैम्डा टी निकालना है. अब देखो यहाँ से कॉमन अगर ले लें हम, s1 माइनस s naught अगर कॉमन ले लें, s1 माइनस s naught कॉमन लोगे तुम तो ये इधर चला जाएगा और ये माइनस है, राइट, तो ये बन जाएगा आपको माइनस चला जाएगा प्लस उधर बन जाएगा, ये बन जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 into lambda th प्लस, रुको लिख लेता हूं, माइनस s naught प्लस s1 greater than or less than 2 sigma square upon s1 minus s naught ln p s naught upon p s1. राइट, सो lambda th कितना है, so lambda th is greater than or less than equal to s naught plus s1 by 2 plus sigma square upon s1 minus s naught ln p s naught upon p s1. So this is your lambda th value, right? अब देखो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. अब यहां से देखिए कि अगर 0 और 1 की वैल्यू को अगर हम देखें, ये आ गया आपका s नॉट प्लस s1 by 2 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन s1 माइनस s नॉट इनटू ln p s नॉट अपॉन p s1. इफ दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब p0 इक्वल टू p1 इक्वल टू हाफ, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, देन ये ln1 की वैल्यू 0, देन व्हाट इज द लैम्डा th, s नॉट प्लस s1 by कितना 2. यही तो करते हो. तो दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम कब होगा, जब दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम की बात कर रहे हैं. जैसे मान लो ये आपका था, मान लिया ये आपका जो है -2 पॉइंट पे और ये आपका जो है +2 पॉइंट पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है मुझे. तो ये बीट एरर निकालने के लिए ये दिया हुआ, अगर आपको s1 और s0 मतलब p0 दिया हुआ है आपको 1/2 एंड p1 दिया हुआ 1/2, मतलब अगर ये p0 है प्रोबेबिलिटी हाफ एंड p1 है प्रोबेबिलिटी हाफ, तो ये एरर कितना होगा. तो आप क्या करते हो, 0 से इंफिनिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या लिखते हो, 0 से इंफिनिटी f of x into dx, right? This area will gives your probability of error. So this area is equal to this area, दोनों सिमेट्रिकल है, so 2 टाइम्स कर देते हो आप बीट एरर रेट को, right? That is the probability of error. So the beat error rate can be right here, p of 1/0 into p of 0 plus p of 0/1 into p of 1, right? So this will gives your
beat error rate. So if this area and this area both will be same, P0 equal to P1 both will be same, so you have to calculate either this side or this side. दोनों में से एक को कैलकुलेट कीजिए and this will gives your probability of error. क्या देगा? probability of error. तो होना भी चाहिए P1 by 0 और P0 by 1 का एरिया सेम होगा, P0 का भी P1 का एरिया सेम होगा, लेकिन ये तब होगा जब P0 इक्वल टू P1 होंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में चेंज कर देगा, बोला P0 इक्वल टू 1/3 है, P1 है आपका 2/3 है, आप बनाओ। जब आप बनाओगे तो इस केस में आपको थ्रेशोल्ड पॉइंट चेंज हो जाएगा। नाउ इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द थ्रेशोल्ड पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड द थ्रेशोल्ड पॉइंट एंड आफ्टर द थ्रेशोल्ड पॉइंट अगर आपको एक बार मिल गया देन वहां से आगे की वैल्यू को हमको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन के बाद जो एरिया आ रहा है, क्योंकि आपको पता है एरिया अंडर द पीडीएफ गिव्स अ सीडीएफ एंड सीडीएफ इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। सीडीएफ क्या देता है? आपका प्रोबेबिलिटी। सो बेसिक फंडा यहाँ पर क्या है कि एरिया मुझे निकालना, सबसे पहले थ्रेशोल्ड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए थ्रेशोल्ड पॉइंट। अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट आपको पता चल गया देन कैलकुलेट द एरिया एंड दिस एरिया ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का जो एरिया है ये होता है सीडीएफ आपका, और दिस गिव्स योर probability. So CDF gives the probability, not the PDF. Area of PDF gives the probability and CDF gives the direct probability. Clear? So this is the funda to represent the beat error rate in the communication systems. So beat error rate को हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आता है कि सर probability of error अगर निकालना हो किसी भी फंक्शंस का कैसे निकालेंगे? तो जो beat error rate है वही probability of error, उसके लिए सबसे पहले आपको थ्रेशोल्ड पॉइंट निकालना जरूरी है। दूसरा बीट एरर रेट कभी कभी पूछेगा क्यूपीएसके की क्या है, बीपीएसके क्या है, या कॉन्स्टलेशन डायग्राम दे दिया, कैसे भी कॉन्स्टलेशन डायग्राम दे दिया, ले ऐसे यूं ऐसे दे दिया कॉन्स्टलेशन डायग्राम, ऐसे दे दिया कॉन्स्टलेशन डायग्राम, बोलेगा आपको बीट एरर रेट बताइए क्या होगा, है ना? ऐसे देगा, ऐसे ऐसे कुछ कैसे भी दे दिया, क्वाम दे दिया, है ना? बोलेगा बीट एरर रेट बताइए कितना होगा, प्रोडक्ट एरर कितना होगा। तो उसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका आपको बताएंगे, शॉर्टकट तरीका बताएंगे, एकदम यूं एक लाइन में निकालोगे, एवरेज एनर्जी निकालो और पुट कर दो, फटाक से बन जाएगा। ठीक है ना? तो उसको हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर, है ना? आप अप्रिशिएट कीजिएगा तभी मुझे मजा आता है बताने में। थैंक यू सो मच।